हेलो एवरीवन। क्या आप जानते हैं सरकार की ऐसी कौन सी योजनाएं हैं जिनका सीधा संबंध हमारे बैंक अकाउंट, शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य से है? यदि आप इन योजनाओं के बारे में जान लेते हैं और समझ लेते हैं, तो आप फिर चाहे किसी भी परीक्षा में बैठें, आपके 5 से 6 नंबर जो हैं पक्के हो जाते हैं। तो आज हम इसी क्विज को सॉल्व करके अपने इन 5 से 6 नंबरों की जो प्रैक्टिस है, इनको और स्ट्रॉन्ग करेंगे। तो चलिए प्रश्न नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। प्रश्न नंबर 1, प्रधानमंत्री जन धन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? पहला, मुफ्त शिक्षा, वित्तीय समावेशन, रोजगार गारंटी या स्वास्थ्य बीमा। तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका वित्तीय समावेशन। वित्तीय समावेशन से मतलब क्या है कि सभी परिवार के जो है बैंक में अकाउंट खुलवाएंगे। ठीक है, बैंक में अकाउंट खुलवाएंगे। उससे क्या होगा, जो हमारे पिछड़ा वर्ग है या जो गरीब वर्ग है, उसको सीधा सीधा क्या है, बैंकिंग प्रणाली से जोड़ने का जो उद्देश्य है इस योजना का है। गरीब जो है उनका बैंकिंग प्रणाली से, यानी जो बैंकिंग सिस्टम है उससे उनको जोड़ना है, ताकि जो बैंक के जो और अदर बेनिफिट्स हैं वो भी उनको मिल सके। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2, आयुष्मान भारत योजना के तहत प्रति परिवार कितने रुपए तक का स्वास्थ्य कवर मिलता है? तो 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख या 10 लाख। तो इसका सही आंसर जो हो जाता है वो हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी 5 लाख। यानी आयुष्मान भारत योजना के तहत जो गरीब परिवार हैं उनको कैशलेस उपचार हेतु सरकारी या गैर सरकारी, सरकारी या निजी या गैर सरकारी आप बोल सकते हो, निजी अस्पतालों में बीमा की सुरक्षा दी जाती है। ठीक है, बीमा की सुरक्षा दी जाती है, बीमा सुरक्षा दी जाती है। ठीक है, कितने रुपए की? 5 लाख रुपए की। प्रश्न 3, प्रधानमंत्री आवास योजना का लक्ष्य क्या है? सबको शिक्षा, सबको स्वास्थ्य, सबको आवास और सबको रोजगार। जैसे कि इस योजना का नाम ही है आवास, तो इसका आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर सी, सबको आवास जो है इसका सही आंसर हो जाता है। यानी कि गरीब और जो मध्यम वर्ग है, गरीब और जो मध्यम वर्ग है उनको उनको क्या प्रोवाइड करवाना? एक पक्का घर प्रोवाइड करवाना। कहाँ पर? पक्का घर प्रोवाइड करवाना। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 4, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का संबंध किससे है? बिजली, एलपीजी गैस, पानी या इंटरनेट। तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी एलपीजी गैस कनेक्शन। तो इस योजना के तहत सरकार क्या प्रोवाइड करवाना चाहती है? जो गरीब महिलाएं हैं, गरीब महिलाएं हैं, जो गरीब महिलाएं हैं उनको फ्री गैस सिलेंडर, फ्री जो एलपीजी गैस सिलेंडर होता है वो प्रोवाइड करवाएगी सरकार। और उससे क्या होगा, जो गरीब महिलाएं हैं उनके स्वास्थ्य, जो स्वास्थ्य उनका खराब रहता है, जो चूल्हे पे खाना बनाने से ज्यादातर खराब हो जाता है, लकड़ियां जलने से जो धुआं निकलता है उससे उनका स्वास्थ्य, उनके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। उस स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों को रोकने के लिए सरकार क्या प्रोवाइड करवा रही है? फ्री एलपीजी सिलेंडर प्रोवाइड करवा रही है, ताकि वो जो स्वास्थ्य दिक्कतें आती हैं गरीब महिलाओं को वो ना आए, और जो महिलाएं हैं वो एक तरीके से स्मोकलेस जो है उनका किचन किचन हो सके, स्मोकलेस किचन। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 5, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को प्रतिवर्ष कितनी राशि दी जाती है? 4,000, 5,000, 6,000 या 8,000। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, 6,000। यानी कि किसानों को 3 किस्तों में बोले तो 2,000, 2,000 और 2,000। ठीक है, 2,000, 2,000 और 2,000, यानी 3 किस्तों में प्रत्यक्ष नकद कर देकर जो है कृषि लागत में सहयोग प्रदान करती है। किस योजना के तहत? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत। कौन करती है? सरकार करती है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 6, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना किस प्रकार की योजना है? स्वास्थ्य बीमा, फसल बीमा, दुर्घटना बीमा या पेंशन योजना। तो इसका सही आंसर है आपका दुर्घटना बीमा। यानी कि किसी भी व्यक्ति की, ठीक है, किसी भी व्यक्ति की किसी दुर्घटना में मृत्यु मृत्यु या अपंगता, यानी कोई हैंडीकैप हो जाता है, तो उसमें क्या होता है, कम प्रीमियम में, यानी कि कम प्रीमियम में जो है बीमा सुरक्षा उपलब्ध कराई जाती है। किसके तहत? प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा के तहत कम प्रीमियम में क्या प्रोवाइड की जाती है? बीमा सुरक्षा दी जाती है, इंश्योरेंस दिया जाता है यानी कि। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 7, अटल पेंशन योजना का उद्देश्य क्या है? युवाओं को नौकरी, वृद्धावस्था पेंशन, मुफ्त गैस या मुफ्त शिक्षा। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, वृद्धावस्था पेंशन। यानी कि जो असंगठित क्षेत्र हैं उनके जो श्रमिक वर्ग है,
श्रमिक वर्ग जो है उसके जो वृद्ध हैं, वृद्ध कौन, जो 60 साल के ऊपर के जो वृद्ध हैं, उनको एक निश्चित अमाउंट दिया जाएगा, यानी कि एक फिक्स्ड अमाउंट दिया जाएगा। कब? मंथली फिक्स्ड अमाउंट दिया जाएगा, जिनसे उनका मतलब जिनसे उनकी रोजी रोटी चलेगी, जिनसे उनका जीवन यापन होगा। ठीक है, एज अ पेंशन इनको ये मंथली अमाउंट दिया जाएगा। चलिए प्रश्न 8, मेक इन इंडिया का उद्देश्य क्या है? आयात बढ़ाना, विनिर्माण को बढ़ावा देना, कृषि विकास या खेल विकास। तो विनिर्माण व औद्योगिकरण को बढ़ावा देना जो है मेक इन इंडिया का उद्देश्य है। इसमें क्या है, इसके माध्यम से हम अपने ही देश में निवेश और रोजगार बढ़ाएंगे। और क्या बढ़ाएंगे? और बढ़ाएंगे घरेलू उत्पाद। ठीक है, घरेलू उत्पाद यानी कि डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो है उसको बढ़ावा देंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 9, स्किल इंडिया मिशन का संबंध किससे है? शिक्षा, कौशल विकास, स्वास्थ्य या आवास। स्किल इंडिया मिशन यानी कि कौशल, जैसे कि नाम से ही हमें पता चल रहा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? कौशल विकास करना, किसमें? युवाओं में व्यवसायिक यानी कि व्यवसाय करने का जो है स्किल डेवलप करना है। ठीक है, व्यवसायिक जो प्रशिक्षण है उनको देना है, जिससे कि उनको रोजगार के योग्य बनाया जा सके। ठीक है, रोजगार के योग्य बनाया जा सके। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 10, स्टार्टअप इंडिया का लक्ष्य क्या है? सरकारी नौकरी, उद्यमिता को बढ़ावा देना, खेती या पेंशन। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि स्टार्टअप का जो मतलब होता है वो क्या होता है? जो भी नई नई कंपनियां आ रही हैं या जो भी कोई नया बिजनेस आ रहा है या नवाचार जिसको बोलते हैं हम। ठीक है, कोई नया बिजनेस है, कोई नई कंपनी है, उसको आपको शुरू करना है। ठीक है, तो उसके लिए क्या होगा? नई कंपनी ले लेते हैं, पर नई कंपनी है उसको शुरू करने के लिए आपको पैसे चाहिए, तो आपको लोन प्रोवाइड करवाया जाएगा। ठीक है, अब लोन उसके बाद जो आपको प्रॉफिट होगा उसमें आपको टैक्स में छूट दी जाएगी। ठीक है, आपके लिए फंडिंग जो है वो इजी करवाई जाएगी। ठीक है, फंडिंग इजी करवाई जाएगी और जो नियम है यानी कि जो रूल्स हैं वो भी आपके लिए इजी करे जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्टअप इंडिया का लक्ष्य यही है कि ज्यादा से ज्यादा जो है बिजनेस को बढ़ाया जाए अपनी कंट्री के अंदर, ताकि हम अदर जो फॉरेन प्रोडक्ट्स हैं, जो फॉरेन से हम चीजें मंगाते हैं, उन पर हम कम डिपेंडेंट रहें, कम निर्भर रहें, और ज्यादातर निर्भरता किस पर रहे? हमारी डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स पर, यानी घरेलू उत्पादों पर ज्यादा हमारा जो है डिपेंडेंसी बने। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 11, स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत किस उद्देश्य से की गई? तो ऑप्शन है शिक्षा सुधार, स्वच्छता अभियान, स्वास्थ्य बीमा या रोजगार। तो आपको सभी को पता है स्वच्छ मतलब क्या होता है, यानी कि स्वच्छता। ये तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाता है। तो इसका जो उद्देश्य है वो क्या था? वो था शौच मुक्त भारत। मतलब शौच जो है जो खुले में शौच कर जाते थे लोग, उन उससे मुक्त, खुले में शौच से मुक्ति, खुले में शौच से मुक्ति, यानी कि एक तरीके से स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण बनाना जो है इस योजना का मुख्य लक्ष्य था। चलिए प्रश्न 12, डिजिटल इंडिया का उद्देश्य क्या है? कृषि विकास, डिजिटल सेवाओं का विस्तार, आवास व पेंशन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है? जैसे कि इसका नाम है डिजिटल इंडिया, तो डिजिटल सेवाओं का विस्तार जो है इसका सही आंसर हो जाता है। इसमें क्या आता है? इसमें डिजिटल इंडिया द्वारा ई गवर्नेंस यानी कि जो सरकारी काम है वो ऑनलाइन हो सके, इंटरनेट कनेक्टिविटी दूर दूर गांव क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी हो, ताकि जो सरकार की योजनाएं हैं वो दूर दूर तक पहुंचे, उन तक दूर दराज के क्षेत्रों तक पहुंचे। और इसके अलावा जो डिजिटल सेवाएं हैं उनका भी विस्तार हो, भारत के सुदूर बिंदु तक जो व्यक्ति रहता है उसको भी ये पता हो कि देश में क्या चल रहा है, क्या योजना है। ठीक है, उसका लाभ सुदूर बिंदु पे रहने वाले व्यक्ति तक भी पहुंच सके। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 13, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ किससे संबंधित है? महिला शिक्षा व सुरक्षा, कृषि, उद्योग या रक्षा। तो जैसा कि योजना का नाम है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो ऑप्शन नंबर ए महिला शिक्षा व सुरक्षा से इसका संबंध है। इसमें क्या है? इसका मेन उद्देश्य क्या था? जो कन्या लिंग अनुपात है, यानी कि जो बालिका लिंग अनुपात है उसमें सुधार, यानी कि जो गर्ल चाइल्ड रेशियो है उसमें सुधार लाना है। और इसके अलावा जो लड़कियों की शिक्षा है उस पर भी काम करना जो है इसका मुख्य उद्देश्य है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का संबंध किससे है? छात्रों का ऋण, छात्रों को ऋण, छोटे व्यवसाय को ऋण, किसानों को बीज या गैस कनेक्शन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी छोटे व्यवसायों को ऋण। तो हमने देखा था मेक इन इंडिया के बारे में, ठीक है? मेक इन इंडिया में हम क्या कह रहे थे कि जो प्रोडक्शन हो वो ज्यादातर कहाँ हो? इंडिया के अंदर हो। तो इंडिया के अंदर प्रोडक्शन कैसे होगा? जब छोटे छोटे हमारे उद्योग हैं वो काम करेंगे तो प्रोडक्शन इंडिया के अंदर होगा। हमें छोटी छोटी चीजों के लिए बाहर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। तो इसीलिए छोटे छोटे जो उद्योग हैं उनको बढ़ावा देना बहुत ज्यादा आवश्यक है। अब छोटे उद्योगों को बढ़ावा कैसे मिलेगा? जब उनको लोन फैसिलिटी जो है इजीली प्रोवाइड हो जाए। किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए पैसा चाहिए होता है, और पैसा कहाँ से आएगा? लोन लेना पड़ेगा, ठीक है? तो जब लोन इजीली हमको प्रोवाइड हो जाएगा तो हमारा बिजनेस स्टार्ट होगा। अब बिजनेस स्टार्ट होगा तो वो बिजनेस कहाँ स्टार्ट होगा? डोमेस्टिक डोमेस्टिक जो है मतलब घरेलू, यानी कि भारत के अंदर ही शुरू होगा। और जब भारत के अंदर व्यवसाय शुरू होगा तो रोजगार मिलेगा, रोजगार मिलेगा तो पैसा होगा, और पैसा होगा तो क्या होगा? हमारी जीडीपी में सुधार होगा, ठीक है? तो इसलिए जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है इसके तहत छोटे व्यवसाय जो थे इनको इजीली ऋण प्रोवाइड कराने की जो है गारंटी दी जाती थी। और जो स्वरोजगार है, यानी कि सेल्फ बिजनेस हैं, जो मतलब खुद अपना बिजनेस चलाने वाले हैं, उनके लिए भी लोन प्रोवाइड कराने की जिम्मेदारी जो थी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत ली गई थी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। स्टैंड अप इंडिया मुख्य रूप से किन्हें प्रोत्साहित करती है? बड़े उद्योगपतियों को, एससी एसटी और महिला उद्यमियों को, किसानों को या खिलाड़ियों को? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पिछड़ा वर्ग और जो महिला उद्यमी है, यानी कि महिला जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए स्टैंड अप इंडिया जो है ये योजना लाई गई थी, ठीक है? इसके तहत इनको इजीली बैंक से ऋण प्राप्त हो सके और अलग-अलग तरीके की सुविधाएं जिससे कि इनका जो बिजनेस है उसको स्टार्ट मिल सके, इसलिए स्टैंड अप इंडिया जो है योजना लाया गया था। चलिए प्रश्न 16, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का उद्देश्य क्या है? फसल बीमा, शिक्षा, आवास या पेंशन? तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर ए, फसल बीमा। इसमें क्या होता है? इसमें यदि कोई प्राकृतिक आपदा आती है, प्राकृतिक आपदा यानी कि नेचुरल डिजास्टर, जैसे फ्लड आ गई, यानी कि बाढ़ आ गई या भूकंप आ गया, तो उसमें जो फसल खराब होगी, कोई भी प्राकृतिक आपदा आती है तो उसमें जो भी फसल खराब होगी या अदर कोई भी नुकसान होता है तो उसमें क्या होता है? किसानों को आर्थिक मुआवजा दिया जाता है, ठीक है? मुआवजा दिया जाता है, ठीक है? तो ये थी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। प्रश्न 17, पीएम गति शक्ति का संबंध किससे है? स्वास्थ्य से, अवसंरचना विकास से, शिक्षा से या पेंशन से? तो इसका सही आंसर है आपका अवसंरचना विकास से। यानी कि जो हमारा आधारभूत ढांचा है, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको हम कैसे बढ़ावा दें, ठीक है? तो पीएम गति शक्ति में क्या था? जो हमारा रोड, रेल, ठीक है, ये और जो हमारा वाटरवेज है, यानी कि बंदरगाह जो है, हमारे हार्बर्स हैं, इनको किस तरीके से हम जो है एकीकृत करें, यानी कि एक साथ लेकर आए, इनको एक साथ जोड़ें, जिससे कि जो बिजनेस है, यानी कि जो लॉजिस्टिक है, माल ढुलाई है, उसमें आसानी हो और बिजनेस जो है वो आसानी से चले। क्योंकि देखो जितना जल्दी हमारी माल की सप्लाई होगी उतना अच्छे से हमारा बिजनेस रन करेगा, उतने ज़्यादा मतलब ऑर्डर्स हमको मिलेंगे, जितना अच्छी हमारी डिलीवरी होगी, उतने अच्छे ऑर्डर हमारे पास आएँगे और उतना ही अच्छा जो है बिजनेस चलेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 18, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 किस क्षेत्र से संबंधित है? तो कृषि, शिक्षा, उद्योग या रक्षा? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, शिक्षा, ठीक है? इसमें क्या था? जो हमारी एजुकेशन थी, पहले जो एजुकेशन पॉलिसी थी वो बहुत ज़्यादा जटिल हो गई थी, तो उसको क्या बनाया गया? लचीला बनाया गया, थोड़ा लचीला बनाया गया, और क्या बनाया गया? बहुभाषी बनाया गया, यानी कि अलग-अलग भाषाओं का प्रयोग, और इसके अलावा कौशल आधारित, यानी कि अब जो है शिक्षा में स्किल डेवलपमेंट पे भी काम किया जाएगा। ये नहीं कि सिर्फ किताबें-किताबें रटी जा रही हैं, इसके अलावा जो है आपके कौशल पे, जैसे किसी के अंदर किसी चीज़ का कौशल होता है, उसको डेवलप करने के लिए कार्य किए जाएँगे। तो ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में लाया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 19, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का उद्देश्य क्या है? ग्रामीण सड़क निर्माण, शहरी मेट्रो, हवाई अड्डा या बंदरगाह? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, ग्रामीण सड़क निर्माण, जिसके तहत क्या था कि जो गाँव की जो सड़कें हैं, ठीक है? उन सड़कों को सर्व मौसम सड़कें बनाना, मतलब हर मौसम के लिए प्रिपेयर,
हर मौसम के लिए प्रिपेयर, यानी कि ऐसा नहीं है कि बारिश में वो सड़क गायब हो गई है, गर्मियों में आ गई है, गर्मियों में दोबारा बना दी गई है, ठीक है? तो इस तरीके की सड़क नहीं, सड़क एकदम मजबूत होनी चाहिए जिससे मतलब उनको शहरों से जोड़ा जा सके और जो ग्राम का विकास है, यानी कि जो गाँव का विकास है, उसका उस पर काम किया जा सके, क्योंकि अगर सड़कें सही होंगी तो जो गाँव से जो बिज़नेस चलते हैं वो शहरों तक जाएँगे, ठीक है? और जो शहरों की जो टेक्नोलॉजी है वो गाँव तक आ पाएगी। तो इस तरीके से सड़क जो है उसके निर्माण के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना लाई गई थी। चलिए, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का संबंध किससे है? डिजिटल स्वास्थ्य आईडी, आवास, शिक्षा या कृषि? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए, डिजिटल स्वास्थ्य आईडी। यानी कि इस आईडी को बनाकर आपको क्या होगा, चिकित्सा सेवाओं में ऑनलाइन सुविधा मिलेगी। यानी कि जो दूर दराज के गांव हैं वहां तक चिकित्सा जो है नहीं पहुंच पाती, तो वहां पर ऑनलाइन चिकित्सक या जो मेडिकल फैसिलिटी है वो पहुंचाने के लिए आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की शुरुआत की गई थी। चलिए, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का लक्ष्य क्या है? ऑप्शन है आपके पास कौशल प्रशिक्षण, फसल बीमा, पेंशन या आवास। तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका कौशल प्रशिक्षण, ठीक है? युवाओं को उद्योग आधारित प्रशिक्षण में प्रमाण पत्र देकर रोजगार के अवसर प्रदान करना ही इस जो योजना है इसका मुख्य उद्देश्य है। प्रश्न 22, उड़ान स्कीम का उद्देश्य क्या है? सबसे पहले उड़ान की आप फुल फॉर्म लिखेंगे कमेंट बॉक्स में। सस्ती हवाई सेवा, सड़क निर्माण, स्वास्थ्य या शिक्षा? तो इसका सही आंसर है आपका सस्ती हवाई सेवा। इसमें जो छोटे शहर हैं उनको किफायती विमान सेवा से जोड़ने का जो है लक्ष्य रखा गया है। प्रश्न 23, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का संबंध किससे है? ऑप्शन है आपके पास सौर ऊर्जा, एलपीजी, शिक्षा या कृषि? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन ए, सौर ऊर्जा। चलिए, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 24, वन नेशन वन राशन कार्ड का उद्देश्य क्या है? खाद्य सुरक्षा, पोर्टेबिलिटी, शिक्षा, आवास या उद्योग? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, जिसके थ्रू क्या चाहती है सरकार कि एक राशन कार्ड से किसी भी, यानी कि देश के किसी भी कोने में जो है खाद्यान्न की प्राप्ति हो सके, ठीक है? खाद्यान्न की प्राप्ति हो सके, यानी कि एक राशन कार्ड आप लेके जाएं, चाहे आप यूपी में जाएं, चाहे आप यूके में जाएं, चाहे आप कश्मीर में, चाहे आप बिहार में जाएं, ठीक है? कहीं पे भी जाएं, आपको उस राशन कार्ड से जो है अनाज मिल जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 25, नेशनल हेल्थ मिशन किस क्षेत्र से संबंधित है? स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग या रक्षा? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए, सुदृढ़ मतलब मजबूत करने के लिए नेशनल हेल्थ मिशन लाया गया था। चलिए, प्रश्न नंबर 26, पीएम विश्वकर्मा योजना किन्हें लाभ देती है? ऑप्शन है आपके पास कारीगर एवं शिल्पकार, उद्योगपति, शिक्षक या सांसद? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए, कारीगर एवं शिल्पकार। इसके तहत क्या होता है, प्रशिक्षण दिया जाता है, यानी कि इनको इनकी स्किल डेवलपमेंट में काम किया जाता है और इनको क्या दिया जाता है, इनको टूल दिए जाते हैं, टूल किट दी जाती है और इनको जो है लोन की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाती है, ताकि अगर ये अपना कोई कार्य करना चाहते हैं या अपनी कोई दुकान या जैसे कोई मैकेनिक की दुकान खोलना चाहता है तो उसके लिए लोन प्रोवाइड भी कराया जाता है। प्रश्न 27, कुसुम स्कीम का उद्देश्य क्या है? कुसुम की फुल फॉर्म आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। सौर पंप स्थापना, शिक्षा, आवास या पेंशन? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सौर पंप स्थापना। यानी कि इसमें किसानों को सोलर पंप और सौर संयंत्र लगाकर बिजली का जो खपत है उसको कम करने की योजना बनाई गई है, ठीक है? यानी कि कम बिजली में ज्यादा से ज्यादा कृषि कार्य हो सके, इसका उद्देश्य ये है। चलिए, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 28, पीएम ई विद्या किससे संबंधित है? डिजिटल शिक्षा, कृषि, उद्योग या रक्षा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डिजिटल शिक्षा। यानी कि घर बैठे विद्यार्थियों को अच्छी शिक्षा या मतलब जैसे दूर दराज के क्षेत्र हैं वहां पर उतनी ज्यादा अच्छी शिक्षा नहीं पहुंच पाती, तो टीवी, रेडियो या ऑनलाइन माध्यम से छात्रों को घर बैठे शिक्षा उपलब्ध कराना ही पीएम ई विद्या का मुख्य उद्देश्य है। चलिए, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 29, मिशन इंद्रधनुष का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है आपके पास टीकाकरण, शिक्षा, आवास या रोजगार?
तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, टीकाकरण। यानी कि बच्चों व गर्भवती महिलाओं का पूर्ण टीकाकरण जो है वो सुनिश्चित कराना ही मिशन इंद्रधनुष का मुख्य उद्देश्य है। प्रश्न 30 पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान का मुख्य उद्देश्य क्या है? मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी, शिक्षा सुधार, स्वास्थ्य बीमा या कृषि विकास। तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है? इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी। यानी कि सभी परिवहन नेटवर्क, चाहे वो जल हो, चाहे वो रोड हो, चाहे वो रेल हो, उसका सभी परिवहन नेटवर्क को जोड़कर तेज, सस्ता और कुशल लॉजिस्टिक डेवलपमेंट करना है, लॉजिस्टिक सिस्टम डेवलपमेंट करना है। यानी कि माल ढुलाई जो है वो सिस्टम जो है उसका विकास करना है, माल ढुलाई का। ठीक है, तो आज के ये प्रश्न यहाँ पर खत्म होते हैं। अगर आपको ये प्रश्न अच्छे लगे हैं, अगर आपको ये प्रश्न जानकारी वाले लगे हैं, तो इस वीडियो को लाइक करना है आपको और सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों को शेयर करना नहीं भूलना है। ठीक है, और जो भी प्रश्न आपको बोले हैं वीडियो में, उनको आपको आंसर करना है कमेंट बॉक्स में। देखते हैं किसके सबसे ज्यादा आंसर करेक्ट आते हैं। चलिए, तो आप इसी तरीके से पढ़ाई करते रहिए, हम आपके लिए ऐसी ही काम की वीडियो लाते रहेंगे। और अगला टॉपिक आप ज़रूर बता दीजिएगा कि कमेंट में अगली वीडियो किस टॉपिक पर या किस प्रश्न पर आपको चाहिए, किन प्रश्नों पर चाहिए, किसकी आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका।